इतना ही नहीं, उसके पास और भी एक शक्ति है, विलक्षण शक्ति, जिससे वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। और युगांत, उसका क्या? उसे शक्तियां नहीं मिली? उसे भी शक्तियां मिली। उनकी भी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, जवानी कभी नहीं ढलेगी। इसके साथ साथ उन्हें और भी एक वरदान है। क्या? जब भी युगांत को गुस्सा आएगा, उसके नाखून लोहे की तरह सख्त हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। यामिनी और युगांत सालों से एक साथ है। कितने सालों से? ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैंने अपने पुरखों से सुनी, मेरे पुरखों ने उनके पुरखों से सुनी। तो मतलब इतने सालों से ये जिंदा है और इसी धरती पे है? हाँ, कम से कम 500 साल पुरानी बात होगी, या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन अम्मा, यामिनी को अमर होने का वरदान मिला था, पर युगांत वो कैसे जिंदा है? उसे भी तो वरदान मिला है, उत्तम स्वास्थ्य और कभी बूढ़ा न होने का वरदान, जिसकी वजह से उन्हें कोई बीमारी छू ही नहीं पाती और उनकी शक्तियों के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकते। पर अम्मा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जिसको भी अमर होने का वरदान मिलता है, उसे एक ना एक शर्त होती है जिससे वो मर जाए। ऐसा कुछ ना कुछ पीछे होता ही होता है, क्योंकि अगर वैसा ना हो तो जो भी अमर होगा तो फिर या तो वो राक्षस बन जाएगा या तो वो भगवान बन जाएगा। अब जैसे कि रावण, उन्हें भी अमर का वरदान मिला था, लेकिन उनके लिए भी उनकी एक कमजोरी थी जिससे वो मारे गए। उन दोनों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होगी जिससे वो दोनों खत्म हो सकते हैं। अगर कोई यमराज को हरा सकता है तो वो इंसान यामिनी को भी हरा सकता है। पर मां, यमराज को तो कोई नहीं हरा सकता। एक औरत थी अग्नि, उसने ना सिर्फ यमराज को टक्कर दी बल्कि उन्हें हरा भी दिया। वो थी सावित्री। सावित्री का मन इतना साफ था और वो पति से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने यमराज से भी टक्कर दी। सिर्फ सावित्री जैसी औरत ही यामिनी का विनाश कर सकती है। मानवी को तो इन दोनों के बारे में पता भी नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों से वो सामना भी नहीं करेगी। अब मैं राहुल और मानवी को यामिनी और युगांत के जरिए खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी अग्नि? उनको तुमसे या तुम्हारे कुल से क्या लेना देना? अम्मा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई को उनकी लड़ाई बनाऊंगा। वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए लड़ेंगे। इसका मतलब तुम उनका इस्तेमाल करना चाहते हो? सुनो अग्नि, तुम दोबारा सोच लो। यामिनी और युगांत के साथ ऐसा करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ अग्नि, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। चिंता मत करो अम्मा, कुछ नहीं होगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारना है तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।